यस सर। ठीक है। शिबू आवाज आ रही है? शेफ विजयतम। यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। नेट पैट के अंदर क्या होता है? नेट को हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पैट को बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। राइट। नेट पैट में बेसिकली क्या करते हो कि जो तुम्हारा आईपी होता है, प्राइवेट आईपी होता है, उसको पब्लिक आईपी के साथ आप मैप कर देते हो। हाँ। और पैट में क्या होता है कि जो तुम्हारा आईपी होता है उसको आप पोर्ट के साथ मैप कर देते हो। पोर्ट पोर्ट पोर्ट। नेट में क्या हुआ कि आपने क्या किया, देखो यहाँ पे। हाँ। नेट के अंदर क्या किया आपने? आपकी जो प्राइवेट आईपी है उसको आपने किसी भी पब्लिक आईपी के साथ मैप कर दिया। और पैट में क्या किया कि उसी आईपी को आपने पोर्ट के साथ मैप कर दिया। पोर्ट 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 नंबर। अरे टेलनेट एफटीपी के जो पोर्ट नंबर होते हैं ना, वो होते हैं, है ना। तो जब आप ये ट्रैफिक मैप कर देते हो तो इस ट्रैफिक का मतलब होता है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। सर हर जगह यूज होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में काम करो सब जगह चलता है भाई। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई पब्लिक आईपी, तुमको ये मान लो ये आईपी मिली हुई इनसाइड की, ठीक है ना, और ग्लोबल एड्रेस 171 है, तो भाई इन दोनों को जब तुम मैप करोगे तो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया, राउटर के ऊपर मैप होगा ये। बस बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ तो वही बोला ना मैंने, ये रहा ना लोकल एड्रेस, ये हो गया पब्लिक वाला 171। यही तो बोल रहा हूं मैं। तो जब आप क्या करते हो कि इंटरनल नेटवर्क का आईपी आउटसाइड के नेटवर्क के साथ मैप कर देते हो, तो ये कहलाता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। और यही काम जब आप पोर्ट में करोगे तो वो पैट कहलाएगा। अब ये तीन तरीके से होता है, स्टैटिक, डायनामिक और ओवरलोडिंग। स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, डायनामिक का मतलब होता है पूल से अपने आप उठा ले। तो जनरली हम लोग अपने इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा स्टैटिक करते हैं। बिल्कुल। हम अपने इन्वायरमेंट में स्टैटिक सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद जब आप ये इन्वायरमेंट बनाते हो तो आपका ये सीधा का सीधा क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। इसमें सिर्फ दो ही कमांड चलते हैं जो मैं अभी दिखा रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। भाई वाईफाई हो, नेटवर्क है, तुम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मत जाओ, हर तरह के नेटवर्क में होगा। वाईफाई तो एक आपका एक प्रोसेस है, मतलब एक आईएसपी का सर्विस है, कहीं भी हो सकता है। हाँ। अब जब आप ये काम करोगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में, तो ये देखो, आप उस इंटरफेस पे जाओगे, जिस भी इंटरफेस पे आपने करना है जाओ, और वहां पर आप आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईपी नेट इनसाइड का कमांड चला देना। हाँ। मतलब एक सिंपल सी बात है, देखो। अरे ऊपर तो खाली आईपी यूपी डिफॉल्ट गेटवे जैसे डालते हैं वो प्रोसेस। उसके बाद आपको FA0/0 ये रहा, FA0/0। अब इससे तो ये अंदर आएगा ना भाई, तो इस पर चलेगा आईपी नेट इनसाइड। डन। उसके बाद देखो यहां पर, ठीक, जिससे तुमको बाहर निकालना है, यानी जिस जिस पोर्ट से तुमको अंदर लाना है उस पर तुम आईपी नेट इनसाइड कर दो। और जिससे तुमको बाहर निकालना है, बाहर निकालने वाले तो यही पोर्ट है ना सर, इस पर तुम आउटसाइड का कमांड चला दो, काम खत्म। तो इससे तुम्हारा नेट और पैट का लैब कंप्लीट हो जाएगा। डन। अगर कभी कोई इशू आता है तो ये वाला कमांड चला देना, डिबग आईपी नेट, रिफ्रेश कर देगा उसको। हाँ। लेकिन इस इन्वायरमेंट को करने से पहले तुम्हारा लैब बना होना चाहिए। OSPF हो, चाहे GRP हो, चाहे स्टैटिक हो, कोई भी एक लैब बना होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया मेरे ख्याल से मेरी बात सबको। कपिल, सैफ, शिबू, विजेतम, हेलो। यस सर। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। तुम कहां पर थे जो तुमको नहीं समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ तो रही थी आवाज, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आ पाया ये वाला। दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। तुम्हारा एक नेटवर्क बना हुआ है, ध्यान से देखो इसको, दिख रहा है?
शिबू आवाज आ रही है? यस सर। इस राउटर से अंदर आएगा ना डेटा, इन होगा ना, हाँ या ना? हाँ यस या ना? सर। तो जब यहां से अंदर आएगा तो इसके ऊपर जो कमांड चलेगा आईपी नेट इनसाइड का चलेगा, FA0/0 पे। डन है? जी। अच्छा, ये भी तुम्हारे अंदर के नेटवर्क में है, 1/1 1/0। जी सर। यहां पर भी आईपी नेट इनसाइड का कमांड चलेगा। ठीक। ये वाला क्या है, तुम्हारा डेटा बाहर जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। यहां पे चलेगा आउटसाइड का कमांड। क्लियर है? ठीक है सर। इस यस सर। इन्वायरमेंट को क्रिएट करने से पहले आपका कोई ना कोई एक राउटिंग कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है सर। दोनों में से कोई सर। समझ गए? यस सर। तो इनसाइड आउटसाइड का मतलब यही होता है कि जो तुम पैकेट अंदर लोगे वो इनसाइड में आ जाएगा, और जो आप बाहर फॉरवर्ड करोगे वो आउटसाइड में चला जाएगा। आउटसाइड में। ठीक है? नेट पैट में ठीक है सिर्फ सर। सिर्फ और सिर्फ यही कमांड चलता है और कुछ नहीं चलता है। कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, बस सिंपल सा है, आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट आउटसाइड, बात खत्म। इन इनसाइड और आउटसाइड पे काम करेगा सर, बस ये है बस ना? बस ठीक। जिससे आपको इन कराना है उसको इनसाइड में ले लो, और जिससे तुमको ठीक है बाहर सर। भेजना है उस इंटरफेस पे जाके आउटसाइड में करो। ठीक है सर। और अगर तुमको अलाउ पोर्ट को अलाउड नहीं करना है तो एक्सेस लिस्ट का कमांड हमने पहले बताया था, याद है? यस। यस सर। यस सर। वो कमांड चला दे। हाँ हाँ। नेटवर्क ब्लॉक मार दो। आईपी है तो आईपी ब्लॉक मार दो, नहीं तो पूरा नेटवर्क ब्लॉक मार दो। 1000 है? अरे ऐसा नहीं होता यार, राउटर से 1000 आईपी नहीं मिलती है, एक ही आईपी मिलेगी, 2 मिलेगी, 10 मिलेगी। 1000 आईपी होती है डेस्कटॉप के लिए। भाई गेटवे एक ही होता है, 1000 गेटवे कभी नहीं होता। यार एक रूम है उसमें एक दरवाजा बनाओगे कि हर हर कोने में 4-5 दरवाजा बना दोगे? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। 1000 नेटवर्क कहीं नहीं बनता यार। बोलना आसान है, 1000 बोलना में दिक्कत नहीं है। जब तुम 1000 की बात कर रहे हो तो समझो बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। 1000 1000 बोलने का मतलब होता है कि तुमने गूगल का डेटा सेंटर बना दिया है उसको। हाँ, और क्या लग रहा है तुम? लाखों होंगे उसमें, अलग अलग गेटवे, अलग अलग राउटर बना हुआ होगा। समझ गए? हाँ, बस ऐसे ही चलता ही। समझ गए? ये मैं लैब आपको भेज रहा हूँ, ये लैब आपको करके देखना है। हाय करना जरा ग्रुप में कोई। एक मिनट भाई, एक मिनट, 1 बाई 1 करो ना तुम। अरे बैठो, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, दूसरा चीज बताना है। जा कहाँ रहा है? वहीं बैठो, बता रहा हूँ मैं। मेरे से थोड़ा दूरी बैठना क्योंकि मेरे को इन्फेक्शन लगा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। चलो, शिबू तुमने कल मेरे को बोला था कि स्टैटिक और डायनामिक में दिक्कत है, राइट? यस सर। चलो अब मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो। डन है? जैसे स्टैटिक राउटिंग, बात समझ गए? ठीक है सर। वो सैफ भाई स्टैटिक, आप भी सुन लेना। राइट? राइट, जो मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करता हूँ। डायनामिक का मतलब होता है कि जो नेटवर्क के थ्रू अपने आप उठा लेगा, जैसे OSPF, EIGRP, रिप, IGRP, BGP, ये सब डायनेमिक राउटिंग के एग्जांपल है। बात समझ गए? साहब से पूछ लो यार, पता नहीं फिर जवाब नहीं दे रहा वो। शिबू आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सैफ आवाज आ रही है? पता नहीं कहाँ चला गया यार ये। यस सर। मैं स्टैटिक और डायनामिक में जो तुमको डिफरेंस का इशू था वो बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लेना। राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो 3 तरीके का होता है, स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, डिफॉल्ट होता है। स्टैटिक तुम उसको बोलते हो जो तुम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो। डन है? खोलना ठीक है। यस सर। म्यूट करो यार तुम। डायनामिक आप उसको बोलते हो जहां पर आपका OSPF, EIGRP, रिप, IGRP, BGP, ये राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है। बिल्कुल ठीक है सर।
और डिफॉल्ट उसको बोलते हो कि जिसमें आपने 000 का आईपी डाल दिया, वो डिफॉल्ट रूट का एग्जांपल है। हम इन्वायरमेंट में डिफॉल्ट कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। हमारा जो मेजर फोकस होता है स्टैटिक और डायनामिक होता है। छोटे नेटवर्क में स्टैटिक चलता है, बड़े नेटवर्क में डायनामिक चलता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। है ठीक डिफॉल्ट है कोई सर। यूज नहीं, चलने का तो चलता ही है डिफॉल्ट, लेकिन सिक्योरिटी के लिए डिफॉल्ट सही नहीं है। बात समझ गए? वो डिफॉल्ट सही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें बेसिकली उस हिसाब से काम करना पड़ेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। डायनामिक सबसे ज्यादा चलता है, डायनामिक में ओएसपीएफ चलता है, ईआईजीआरपी चलता है, बीजीपी चलता है, ऐसे करके चलता है। बात समझ गए सर? क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. आईजीआरपी आज की डेट में यूज नहीं होता है, उसके जगह ईआईजीआरपी चलता है। रिप आज की डेट में यूज नहीं होता है क्योंकि वो सब आपके जो है प्रोटोकॉल ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, खत्म हो गए। बीजेपी क्यों नहीं चलेगा यार? बीजेपी सीसीएनपी में चलता है, बीजेपी एमपीएल दोनों चलता है। डन है सर? क्लियर हो गया? कपिल, सैफ, शिबू, विजयतम,